हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगदतरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 15 अगस्त की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहता हूं। दक्षिण नेहरू नगर उत्तरी श्री कृष्णापुरी और श्री दिग्नंदन परिवार की तरफ से आज हम देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है। देखिए, जब भी हम अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो न सिर्फ हम देश के प्रति अपनी निष्ठा ही व्यक्त करते हैं, बल्कि हम पीछे मुड़ के भी देख लेते हैं कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जवानियां, अपनी जिंदगानियां, अपने कामों को छोड़कर, अपने ध्येय को छोड़ के, अपने लक्ष्य को छोड़ के देश के लिए समर्पित कर दिया था, उनके सपनों के भारत को हम सही दिशा में ले भी जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब हमारी नजर पड़ती है अपने गणतंत्र पे, अपने संविधान पे, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि चलिए, इस संविधान ने हमें ये अधिकार तो दिया है कि हम हर 5 वर्ष में देश के शासन को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर जो सरकार चल रही है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो हमारे पास है अधिकार। और किसी भी आजाद देश में चुनी हुई सरकार का विरोध भी बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत लाजमी है, सही प्रक्रिया है। और उसी तरह किसी चुनी हुई सरकार के प्रति हमारी जो इज्जत है, हम जो सम्मान देना चाहिए, अगर हम उसको नहीं दे रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं से हम ये गलत काम कर रहे हैं। अब मैं जरा बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो अभूतपूर्व काम किए। अभय जी, आप चाइना की बात कर रहे थे, क्या चाइना की हिम्मत है हिंदुस्तान की तरफ देखने की? अरे, चीन को जीतने की घड़ी आ गई। ये तो हिंदुस्तान है कि चीन को जीत नहीं रहा है, क्योंकि हमने कभी किसी देश पे अटैक नहीं किया है। पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से इस कदर पहले कभी मिला क्या? कश्मीर का जो हाल है वो कितना अच्छा हो गया पहले से। और विश्व फलक पे जो हमारे देश का सम्मान बढ़ा है वो कितना बड़ा है। सीएए का विरोध हो रहा है, मैं तो कहता हूं कि वो पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। 90% से ज्यादा सीएए का झंझट ही खत्म हो जाएगा अगर आजादी के वक्त जो एक देश का बंटवारा हुआ था उसको वापस अपने देश में समाहित कर ले। लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये मसले बड़े पेचीदे हैं। मैं कहता हूं कि हाँ, हमारे देश के मसले बड़े उलझे हुए हैं, तो फिर किस देश के मसले बड़े सुलझे हुए हैं? खैर, मैं कवि हूँ, शायर हूँ, तो अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ अपनी लिखी हुई कि हमें जर्रे जर्रे पे है नाज जिसके, हमें जर्रे जर्रे पे है नाज जिसके, उसी इंडिया को नमन कर रहा हूँ। हमें जर्रे जर्रे पे है नाज जिसके, उसी इंडिया को नमन कर रहा हूँ। बड़े नाज वाले हैं अंदाज जिसके, उसी इंडिया को नमन कर रहा हूँ। नमन मैं करूंगा तिरंगे को पहले, नमन मैं करूंगा तिरंगे को पहले कि जिसने कड़ी एकता की है जोड़ी। नमन मैं करूंगा तिरंगे को पहले कि जिसने कड़ी एकता की है जोड़ी। नमन फिर करूंगा डेमोक्रेसी को मैं कि जिसने कमर राजशाही की तोड़ी। नमन फिर करूंगा मैं रणबांकुरों को जो हंसते हुए दार पे चढ़ गए थे, हमें मिल सके एक आजाद भारत, यही सोच हर जुल्म से लड़ गए थे। बड़े मीठे होते हैं हर साज जिसके, उसी इंडिया को नमन कर रहा हूँ। हमें जर्रे जर्रे में है नाज जिसके, उसी इंडिया को नमन कर रहा हूँ। शुक्रिया।